हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी ठीक हूँ। हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और हमारा आज का व्लॉग ही है तिरुपति बालाजी के ऊपर। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं। फिर से वही कि ऑफिस, घर, मतलब सब चीज़ें जो है ना वो एक साथ हो जाता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, बट किसी ना किसी रीज़न से फिर से जो है वो गैप हो जाता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि पॉसिबल मतलब जितना हो सके उतना कनेक्ट रहने का, पॉसिबल जितना हो सके उतना रहने की कोशिश करती हूँ। बट कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से मतलब जो है वो मेरा जो है वो डिसकनेक्ट में हो ही जाती हूँ। बट मैं फिर से ट्राई करूँगी कि मैं आप लोग के साथ कनेक्ट रह पाऊँ और मैं जो भी एक्सप्लोर कर रही हूँ उसको मैं दिखा पाऊँ। हम लोग चले गए थे तिरुपति बालाजी और काफ़ी टाइम से प्लान बना हुआ था बट नहीं हो पा रहा था। हम लोग ने सोचा कि यार चलो ठीक है, इतने दिन से बोल रहे थे तो हो आते हैं। तिरुपति बालाजी जाने के लिए आप आपका जहाँ से भी डेस्टिनेशन है वहाँ से आप आपके पास देखो बस अवेलेबल है तो आप बस से जा सकते हो, आप बाय ट्रेन जा सकते हो और बाय आप फ्लाइट भी जा सकते हो। तिरुपति बहुत बड़ी जगह है ना। तिरुपति एक सिटी का नाम है और जो बालाजी मंदिर है वो तिरुमाला में है, वो तिरुपति से मतलब थोड़ा दूर पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए आपको अलग, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहाँ जाने के लिए आपको अलग से व्हीकल्स लेना पड़ेगा। तो आप तिरुपति पहुंच जाइए और तिरुपति पहुंचने के बाद आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बस से भी जा सकते हो, आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो, आप प्राइवेट व्हीकल्स, अगर आपको फिर से कोई मतलब बाइक वगैरह करना है तो रेंटल बाइक भी मिल जाती है, कार मिल जाती है, कैब मिल जाएगा आपको। सो और ये जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। सो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि मतलब जो पूरी जर्नी है ना, ओवरऑल जो जर्नी है ऊपर पहुँचने तक की, मंदिर पहुँचने तक की, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और आपको अगर इसको रेनी सीजन में करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत मतलब हाइट पे है और पूरी राउंड राउंड जो है ना वो ऐसी रोडें है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और हम लोग तो इस टाइम पे गए थे तो इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था, बट अगर रेनी सीजन में जाते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे ही रहे तो देखेंगे हम लोग, फिर रेन में मतलब ट्राई करेंगे। तो मानसून में यहाँ का वेदर जो है वो और काफ़ी अच्छा लगता होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको जाने का बता दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पहुँचने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पहुँचने से पहले आप आपका जो है रहने का आप कर लीजिए ऑनलाइन। आप देखो यहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी है, बट आपको अगर यहाँ पे संस्था में रुकना है तो वो भी आप कर सकते हो। और जैसे रहने का अगर हो जाता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना एट द टाइम जो है ना रश रहता है तो रहने का नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और प्लस जो है फ्री दर्शन के हिसाब से आप बिल्कुल मत जाइए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट बहुत 8 से 10 घंटे तक के जो टाइमिंग है ना वो लगता है फ्री दर्शन में। नॉर्मली रश में तो उससे भी ज़्यादा लगता होगा। कुछ लोगों का तो ओवरनाइट दर्शन में चले जाता है, इसलिए दर्शन के जो है वो टिकट्स मिल जाते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है जिसमें आप आपके अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट जो है वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने मतलब पहले से ही दर्शन का और रहने का कर लिया था ताकि हमको आने जाने में प्रॉब्लम ना जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने के बाद हम एक दिन के प्लान के हिसाब से गए और हमारे 2-3 दिन तक के हम लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, ना दर्शन हो पा रहे हैं, रुकने का ये वो। तो इसलिए आप ऐसा ना करिए। पहले से जो है वो अपना जो है पहले से रहने का और दर्शन का जो है वो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो कोई कोई इशू नहीं है। आप 8-10 घंटे अगर आप रह सकते हो तो उसमें भी मतलब टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना मतलब सारी चीज़ व्यवस्था होती है। बट वही है कि बहुत ज़्यादा मतलब रश होता है। इतने रस में अगर आप रह सकते हो तो फिर वो आपकी चॉइस है। ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि रहने का मतलब आप रहने का और दर्शन का मतलब कैसे कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे मतलब पहुँचने के बाद में मतलब आपका रहने का अगर होता है, दर्शन का हो जाता है तो खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत जगह है, बसेस भी कंटिन्यू चलते रहती है। बस रात के टाइमिंग में जो है वो यहाँ पे मतलब जो है गेट बंद हो जाता है, रात के टाइमिंग में बसेस नहीं जाती है। अदरवाइज़ बाकी पूरा टाइम आप कभी भी आ जा सकते हो।
सो हम लोग तो यहाँ पे मतलब आ गए थे, उसके बाद में मतलब रेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी मतलब जो ओवरनाइट जर्नी थी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने काफ़ी मतलब गए, रूम में गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद में मतलब फ्रेश फ्रेश हो गए और फिर घूमते हुए कि अभी तो देखो हमारा मॉर्निंग का 4 बजे का जो है वो था दर्शन का जो टाइमिंग है। तो हमने कि अभी हमारे पास पूरी नाइट है, तो अब चलो अपन ऐसे ही घूम आते हैं करके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूम लेंगे। तो हमारा यहीं पे मतलब रहने का था, तो इधर से ही हम लोग निकल चले और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हुए जा रही थी मैं। काफ़ी शांत माहौल है, मतलब इतना रश होने के बाद भी जो है ना माहौल जो है वो शांत है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है मतलब एकदम शोर और ये चीज़ें नहीं होती है, बहुत शांति जैसा लगता है। तो हम लोग फिर घूमते घूमते यहाँ पे आ गए थे मंदिर के पास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पास में ही मेन मंदिर है। और जो हमारे बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी के अलावा भी बहुत सारे ये जो प्रीमाइसेस है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, म्यूज़ियम है, एक वरा मंदिर करके है जिसमें कि अंदर मतलब रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, जिसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। और हम लोग यहाँ पे मतलब घूमते फिरते आए थे। और जैसे मेन मंदिर में मैं आपको बता रही हूँ कि मेन मंदिर में जाने के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है। आप मोबाइल लेके जा सकते हो, बट एक टाइमिंग के बाद में वहाँ चेकिंग होती है और चेकिंग में आपके पास अगर मोबाइल है तो आपको वहीं पे सबमिट करना पड़ता है। सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में आपके दर्शन होने के बाद में फिर से रिटर्न आके आप मोबाइल ले सकते हो। बट अगर आपने रूम किया हुआ है तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप जो है ना पहले ही मोबाइल को जो है घर पे ही रख के जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लेके जाइए, बाद में आपको अगर रिकॉर्डिंग करना है या फोटो सेशन करना है तो आके फिर कर लीजिए, वो आपका चॉइस है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी पहले ही घूम रहे हैं, तो हम लोग सुबह जब 4 बजे जाएंगे हम मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, तो लेके जाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम लोग तो आराम से दर्शन करके आएंगे। तो हमारी अभी जो भी रिकॉर्डिंग है हम लोग अभी कर लेंगे और उसके बाद दर्शन हो जाने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे रहने ही वाले हैं नेक्स्ट डे भी, तो उसमें फिर जितनी भी रिकॉर्डिंग है हम वो यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे देखो मतलब बहुत सारी चीज़ों की बहुत सुविधा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम जाएगा। खाने का भी जो है ना कि यहाँ पे मतलब इनकी तरफ से ट्रस्ट का जो है खाने का भी है, जिसमें कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों चीज़ें जो है वो अवेलेबल रहती हैं। तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। इसके अलावा आपको अगर अपने तरफ से अगर कोई भी चीज़ जैसे खानी है तो आपको सारा चाइनीज़ इंडियन और जो है पंजाबी साउथ इंडियन सब टाइप का आपको खाना मिल जाएगा। बहुत सारे होटल्स हैं, तो खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आप वो भी कर सकते हो। इवन हाँ, और रहने के लिए जैसे आपको अगर रूम अवेलेबल नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जो है वो अब बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसमें भी आप मतलब रुक सकते हो, जिसमें कि आपको एक मैट दी जाती है। आप अगर कम जैसे कि अब रूम मिल ही नहीं रहा है तो आप उसमें भी सो सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मतलब यहाँ आने के बाद बहुत परेशान होना है। बट यही है कि आप पहले से अगर करके आओ अपना पूरा जो है ना पूरा प्लानिंग करके आओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर बिना प्लानिंग के आते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग और यहाँ पे मतलब बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो है मतलब अंदर मंदिर का तो दिखाते नहीं है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। बट मंदिर के सामने का जो प्रीमाइसेस है ना उसके आगे ही मतलब जो जो चीज़ें चलते रहती है, जो डेकोरेशन है उसके बारे में दिखाते हैं। बाकी अंदर मंदिर का कहीं पे भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ देखो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में थोड़ी सी जो है वो रील भी शूट कर लेती हूँ। और अभी मेरी रील की जो है वो बाकी है। रील की जब मेरा एडिटिंग हो जाएगा फिर उसके बाद मैं मेरी रील भी मतलब जो है पोस्ट कर दूँगी। अभी तो जो है मैंने मतलब सोचा है कि पहले मैं व्लॉग को जो है इसको मैं एडिट कर लेती हूँ, इसके बाद में रील्स पे भी मैं एडिट करूँगी। और यहाँ पे देखो मतलब हम लोग को ना रील शूट करने में थोड़ा सा वो हो रहा था, मुझे हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि मतलब लोग देखते ही है, मतलब अब देखो इतने सारे लोग रहेंगे, इतनी भीड़ रहेगी तो लोग तो देखेगी कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी करी, उसके बाद में मैंने सोचा कि यार नहीं चलो ठीक है यहाँ पे नहीं करते हैं। और तब भी हम ऐसी जगह कर रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं, अदरवाइज़ काफ़ी रश है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना रश है। और इस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे, ये मतलब 10:30 बजे की बात है जब हम लोग यहाँ पे है और इतने लोग मतलब यहाँ पे दिन रात मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है।
दिन में भी मतलब बहुत रश होता है और नाइट के टाइम में भी मतलब जो है वो रश होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक मंदिर था, वहाँ पे हम लोग आ गए थे। और एक यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, वरा मंदिर है। तो मुझे उस मंदिर में भी जाना था। तो उस मंदिर में जाने के लिए भी मतलब देखा तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी। और वहाँ पे मतलब हम लोग जब लाइन में लगे तब पता चला कि यार उसमें भी मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चलो ठीक है, वो जिस भी पर्पज़ से मोबाइल अलाउ नहीं करते होगे तो वहाँ की हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बट जहाँ की कर सकते हैं हम लोग ने फिर वहाँ की रिकॉर्डिंग करी। और ये जो दिख रहा है ये है अन्ना प्रसादम, है ना। मतलब जो भोजनालय होते हैं जहाँ खाना खाने की व्यवस्था होती है, वो ये वाली जगह है। तो यहाँ पे भी मतलब काफ़ी रश रहता है और बहुत बड़ी जगह है। मतलब बहुत सारे डाइनिंग हॉल है। और आपको मतलब सारा मतलब जो है यहाँ पे खाने में आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। हाँ बस ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडियन हो या मतलब इधर एमपी साइड के हो तो रोटी अगर आप खाते हो तो यहाँ पे रोटी नहीं मिलती है। तो आप अलग से बाय करके खा सकते हो, अदरवाइज़ आपको एज अ प्रसाद आपको खाना है तो राइस की वैरायटी ज़्यादा मिलती है। राइस मिलेगा, पोंगल मिलेगा, बट वो नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, मतलब हम लोगों ने तो देखो ट्राई किया था, खाना खाना बहुत टेस्टी था। और भगवान के पास का मतलब जो भी प्रसाद है ना, भगवान जी की संस्था से जो भी मिले या मंदिर से जो भी मिले तो उसको तो प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए। भले ही फिर वो हमको मतलब हम जो खा रहे हैं उससे डिफरेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आप आराम से 2 दिन तक के मतलब यहाँ पे बिता सकते हो। और ग्रुप में आओगे तो भी मज़ा आएगा, आप अकेले अगर आ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं। और मैं जो वरा मंदिर की बात कर रही थी, यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ना उसके लिए लाइनिंग लगी हुई है। सो वरा मंदिर जाना है। और यहाँ पे मैंने जो अभी जो बीच में है ना फाउंटेन है, और बीच में जो है तालाब जैसा बना हुआ है उसके जस्ट पीछे जो है वो मेन मंदिर है। तो हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो रूम पे आ गए थे। हम लोग फिर सो गए थे क्योंकि सुबह 4 बजे का हमारा टाइम स्लॉट था, फिर उठ के नहा के हमको फिर से दर्शन करने थे, इसलिए हम लोग जल्दी सो गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे नाइट के टाइम में हम लोग बहुत लेट हो गए थे तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था। मैंने बाहर ही मतलब थोड़ा सा खा लिया था, ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो अब लंच कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लंच करने के लिए आए थे। और ये जो है ना वो ये है अन्नप्रसादम। और ये देखो इसके अंदर मतलब ये जो मैं जिसको शूट कर रही थी ना, ये पूरा मतलब एक पेंटिंग बना हुआ है। और ये हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर तक के ये पेंटिंग जो है वो, तो सोचो कितनी बड़ी पेंटिंग होंगी। और इसमें जो है ना इनके बालाजी, इनके मतलब जो है विष्णु भगवान जी के अलग अलग अवतार और कहाँ पे कौन से हैं और कौन सी पहाड़ी पे है, मतलब इस टाइप का ऐसा मतलब जो है वो दिखाया हुआ था। मतलब पूरा उसके अंदर जो है वो डिटेल्स में दिखाया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और ये देखिए कितना बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे डाइनिंग हॉल हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डाइनिंग हॉल है। और यहाँ पे जो है ना मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मतलब प्लेट में खाना नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो खाना सर्व होता है वो होता है केले के पत्तों में। केले के पत्तों पे खाना सर्व होता है जो पहले से ऐसे बिछे हुए होते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से मतलब दी हुई होती है। तो यहाँ पे मतलब 2-3 टाइप की चटनी थी, फिर राइस आया था, फिर सांभर आया था, फिर रसम आया था, फिर छाछ आया था। उसके साथ एक मीठा दिया जाता है। और रोटी नहीं थी, रोटी मतलब कभी कभी मिलती है बट हम लोग जब गए थे तब रोटी नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा लंच हो गया था। लंच के बाद ही यहीं पे मतलब पास में मंदिर है जिसको हम लोग मतलब हमारे दर्शन के टाइम में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर हम लंच करने यहाँ पे आए थे, फिर उस टाइम पे हम मोबाइल लेके आए थे। फिर ये जो है यहाँ पे जो है ये है मंदिर, बट मंदिर के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं है। आप पहले जो है वो इधर साइड में आप कर सकते हो बट अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने दूर से ही किया था कि अगर नहीं है तो फिर क्यों हम मतलब किसी की जो एक व्यवस्था है उसको बिगाड़े, या हम ऐसी कोई चीज़ करें जो अलाउ नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे किसी ने भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ना चुप चुप के करते हैं, तो वो गलत चीज़ है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो वो जिसको देखना है भगवान जी जिनको भी बुलाएंगे उनको वो दर्शन देंगे। और हर जगह भगवान जी है, तो आप चाहे अंदर से देखो बाहर से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मतलब उन्हीं का स्वरूप है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अंदर देखोगे तो ही आपके कोई बहुत दर्शन होने वाले, तो ही आपको आशीर्वाद मिलना है। आपके अंदर आस्था है तो आपको कहीं पे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आप मतलब ऐसे लोग हैं ना कि जो छुप छुप के कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आप मतलब जैसे भी वो
आप जो भी चाहते हो। और फिर देखो हमारा दर्शन हो गए, फिर उसके बाद में वहाँ की भी हमने रिकॉर्डिंग कर ली। फिर यहाँ पे जो है ये एक जो है वो सर्कल बना हुआ था, जिसके अंदर यहाँ फाउंटेन है। यहाँ पे भी मतलब जो है ना पूरे गेंदा फूल जो है ना वो लगे हुए थे, अंदर फाउंटेन था और एक बालाजी का फिर से मंदिर था। तो हमने यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन करवाए, जो कि अभी रील में आने वाले हैं। और फिर हमारे वो दर्शन हो गए थे, हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली, खाना भी खा लिया था। फिर उसके बाद में हमारी इवनिंग में ट्रेन थी, तो हम लोग बहुत उसके बाद ही हम लोग ने मतलब जो फर्स्ट हमको जो भी बस मिली, हमने अपना रूम से सामान वामान पैक किया और उसके बाद हमने बस पकड़ी और हम लोग यहाँ पे आ गए थे तिरुपति। और तिरुपति से हम लोग फिर हैदराबाद रिटर्न आ जाएंगे। सो ये थी हमारी ओवरऑल जर्नी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ, एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे या फिर डेली व्लॉग जैसा भी मतलब पॉसिबल है मैं ट्राई करूँगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बने रहिए।